अरबिक लैंग्वेज में ज़माइर मुनफसिला 14 है, और वो कौन सी है? वो है हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में आप देखें ये 14 ही होती है। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है मैं आपको बताती हूँ। ज़माइर जो है 3 काइंड्स पर डिस्ट्रीब्यूट होती है। कैसे? या तो आप जमीर जिसके लिए लगा रहे हैं वो थर्ड पर्सन है, या तो वो सेकंड पर्सन है, या तो वो फर्स्ट पर्सन है। ऐसा ही होता है। आप जिसके लिए जमीर लगा रहे हैं या तो वो थर्ड पर्सन यानी कि गायब है, यानी कि वो गायब है। थर्ड पर्सन को कहते हैं गायब। थर्ड पर्सन को कहते हैं गायब, यानी कि वो या तो गायब है या फिर वो है हाजिर। हाजिर कहते हैं सेकंड पर्सन को, या तो फिर वो है हाजिर। हाजिर कहते हैं सेकंड पर्सन को। मैम, जी, can you please repeat all the meanings because your voice became a bit low? ओके। अभी मैंने मीनिंग स्टार्ट नहीं किए बताना मोहम्मद उमर खत्ताब। अभी बेटा मैंने मीनिंग्स बताना स्टार्ट ही नहीं किए। अभी मैं आपको बेसिक बता रही हूँ कि जमाइर 14 कैसे बनी। ओके, जमाइर 14 कैसे बनी, ये 14 प्रोनाउंस कैसे बनी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जमाइर 3 काइंड्स पे होती है। या तो आप प्रोनाउंस यूज कर रहे हैं थर्ड पर्सन के लिए, और यू आर यूजिंग फॉर द सेकंड पर्सन और फॉर द थर्ड पर्सन। ठीक है, तो थर्ड पर्सन को अरबी में गायब, सेकंड पर्सन को वी शुड से इन अरबिक हादिर, हादिर, एंड थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन को वी शुड से मुतकल्लिम, 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 मुतकल्लिम। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पर 14 जमाइर हैं। अब ये थर्ड पर्सन में भी कि वो फेमिनिन हो, में भी वो मैस्कुलिन हो। सेकंड पर्सन भी में भी फेमिनिन हो सकता है या जो है मैस्कुलिन हो सकता है। तो इस एतबार से जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हाजिर की भी 2 काइंड्स फिर निकल जाती है और गायब की भी 2 काइंड्स निकल जाती है। किस एतबार से? कि या तो वो मुजक्कर होगा या तो वो मोन्नस होगा। मुजक्कर भी माना, मुजक्कर का मतलब ये कि मेल के लिए वो यूज हो रही होगी जमाइर, या तो वो यूज हो रही होंगी फीमेल के लिए, या तो वो बॉय के लिए यूज हो रही होंगी, या तो वो यूज हो रही होंगी गर्ल के लिए। ठीक है, तो जो मेल के लिए यूज होती है फिर उसकी आगे 3 काइंड्स निकलती हैं। मैं गायब और हाजिर दोनों की बता रही हूँ। या तो वो आप सिंगुलर के लिए यूज कर रहे होंगे प्रोनाउन, या प्लूरल के लिए यूज कर रहे होंगे, या बोथ के लिए यूज कर रहे होंगे, डुअल के लिए। फीमेल की भी सेम ऐसे ही निकलेंगी। गायब भी मेल फीमेल में चेंज होके मुफरद मुसन्ना जमा में जाएगा। अब इस एतबार से जब हम जमाइर को देखेंगे तो हमारी जमाइर पूरी हो जाएंगी। और वो कैसे होंगी? मुफरद हम कहते हैं सिंगुलर को, मुफरद हम कहते हैं सिंगुलर को, मुफरद। ठीक है, मुसन्ना हम कहते हैं डुअल को, और जमा हम कहते हैं प्लूरल को। मुफरद, सिंगुलर, मुसन्ना, डुअल, जमा, प्लूरल। मुफरद, सिंगुलर, मुसन्ना, डुअल, जमा, प्लूरल। अब देखें, अगर आप कह रहे हैं वो खालिद है, ही इज खालिद, ही इज खालिद, तो आप ही बोलने के लिए कहेंगे हुआ, हुआ खालिद, हुआ खालिद। जैसे कुरान मजीद में है हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, हुवल्लाहु, वो अल्लाह है, अल्लज़ी जो ला इलाहा उसका कोई माबूद नहीं, इल्लाहु सिवाय उसी के। ठीक है, तो हुआ हम फर्स्ट सिंगुलर मेल थर्ड पर्सन के लिए लगाते हैं। हुआ हम सिंगुलर मेल थर्ड पर्सन के लिए लगाते हैं। हुमा हम
डुअल मेल थर्ड पर्सन के लिए लगाते हैं, डुअल मेल थर्ड पर्सन के लिए लगाते हैं फॉर मेल, ठीक है। और हम प्लूरल मेल थर्ड पर्सन के लिए लगाते हैं, प्लूरल मेल थर्ड पर्सन के लिए लगाते हैं दे ऑल मेल। दे ऑल से आपको समझ आ गया, दे मेल भी है इसमें, मेल ऑल जमा हो गई, और दे से आपसे समझ आ गया थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो ये हुआ, हुमा, हुम, ये तीनों थर्ड पर्सन की प्रोनाउंस है। और हुआ का मतलब है ही के आपको ही सुनते ही समझ आ जाएगा कि ये सिंगुलर मेल थर्ड पर्सन के लिए जमीर हुआ होगी, और डुअल मेल थर्ड पर्सन के लिए हुमा होगी, और प्लूरल मेल थर्ड पर्सन के लिए हुम होगी। हिया, हिया कहते हैं शी को, ठीक है। और शी सुनते ही आपको समझ आ गया थर्ड पर्सन, फीमेल सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये तो बताने की जरूरत भी नहीं है, शी सुन के आपको समझ आ जाएगा। हुमा दे बोथ के लिए, चाहे ये अलग से इसलिए लिख के मैंने आपको बताया ताकि आपको क्लियर हो जाए, अरबी में मैस्कुलिन फेमिनिन का होता है, इस वजह से हुमा चाहे मेल बोथ हो चाहे फीमेल दे बोथ हो, हुमा ही यूज होता है, ठीक है। और हुन्ना दे ऑल फीमेल्स के लिए यूज होगा। दे ऑल फीमेल्स से आपको क्या पता चला कि दे ऑल फीमेल से आपको ये पता चला कि ये मोनस है, यानी कि फेमिनिन, और प्लूरल थर्ड पर्सन के लिए यूज होगी ये जमीर, ठीक है। अच्छा क्लियर बाजी। है यहाँ तक? जी बाजी। ठीक है, ये आप लोग जमाइर आपको ये याद करनी होगी, ठीक है। तो आपका आज का होमवर्क ये होगा कि आप जमाइर मुनफसिला और जमाइर मुत्तसिला याद करेंगे, और मैं कुछ एक्सरसाइजेस भेजूंगी, उसको आप जो है कंडक्ट करके देखिएगा, ठीक है। अंत यू के लिए आता है, आपको यू सुनते ही समझ में आ गया कि ये किसके लिए है। यू मेल से आपको समझ आ गया कि ये सिंगुलर मेल और सेकंड पर्सन के लिए, यू मेल से आपको समझ आ गया सिंगुलर मेल सेकंड पर्सन के लिए है। सेकंड पर्सन यानी कि आप हो सकते हैं उमर खत्ताब, आप हो सकते हैं बेटा, मैं आप मेल हैं और आप सिंगुलर भी है, और मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपको अंता बोलूंगी। अंता उमर खत्ताब, आप उमर खत्ताब हो। उमर खत्ताब आपका नाम बहुत प्यारा है माशाल्लाह। अंता उमर खत्ताब, आप उमर खत्ताब हो, तो मैं आपको कहूंगी अंता उमर खत्ताब, यू आर उमर खत्ताब, ठीक है। आपको किसी भी मेल को बोलना है कि आप खालिद हो या आप उमर हो या आप जो कोई भी नाम लेना है, तो आप अंता करके उनका नाम लेंगी तो आपने वो सेंटेंस अदा कर दिया, ठीक है। अंतुमा दे यू बोथ के लिए आता है, यू बोथ मेल के लिए, यू बोथ। अच्छा अंतुमा, अब फीमेल में भी देख लें, बोथ वाले जो है जमाइर मुनफसिला में सेम है, हुमा हुमा, अंतुमा अंतुमा। अच्छा बाजी। जी अफरीन पूछिए। बाजी मैं वो रेज हैंड किया था लेकिन आपने देखा नहीं इसलिए डिस्टर्ब की। नहीं नहीं बाजी कोई ये मसला नहीं, आप बोले। जी बाजी ये हुमा और हुमा दो है ना, मेल में भी है फीमेल में भी है। जी तो बिल्कुल। बाजी हम इसको रिकॉग्नाइज कैसा करेंगे, मतलब कैसा पहचानेंगे अगर अगर सेंटेंस। आप अगर वहां पर बात चल रही थी, थर्ड पर्सन में ही मैं आपको क्लियर करूंगी, अगर वहां बात चल रही थी खालिद और उमर की, आपने कहा कि ये दोनों खालिद और उमर हैं, वो दोनों यूं करते हैं, वो दोनों यूं करते हैं, तो आप हुमा हुमा लगा रही है। आपको पता है कि आप बात ही खालिद और उमर की कर रही है, तो आप हुमा लगा रही है। तो अच्छा मुखातब को बाजी। समझाने की जरूरत है ही नहीं कि वहां पर आप मेल की बात करिए या फीमेल की बात करिए। जैसे कुरान मजीद में भी मूसा व हारून की बात हो रही है, तो वहां हुमा अगर जमीर लग रही है तो आप समझ जाइए उन दोनों के लिए जमीर लग रही है, यानी दे बोथ मेल, मेल के लिए लग रही है, जी ठीक है। अगर जी कुरान बाजी। मजीद में दो फीमेल्स की बात हो रही थी, वहां हुमा जमीर लग रही है, तो आपको क्लियर है कि ये फीमेल्स के लिए लग रही है, दे बोथ, ओके बाजी ओके। ठीक है। इसी तरह अंतुमा भी है, यू बोथ, चाहे वो मेल के लिए हो या फीमेल के लिए हो, अंतुमा ही होता है, ठीक है। अंतुम यू ऑल,
अंतुम, यू ऑल। यू ऑल मेल के लिए अंतुम। जैसे कि अगर यहाँ बहुत सारे लड़के होते, बच्चे होते, तो मैं उनको बोलती अंतुम अतफाल, तुम सब बच्चे हो, अंतुम औलाद, तुम सब लड़के हो। जी मोहम्मद उमर खत्ताब। Ma'am, words you are writing in front of Fua, they all are the meaning. यस आई एम राइटिंग। आपको शो नहीं हो रहा? Hello? नो? Yes, ma'am. The things you are writing, you all, male, you both, they are the meanings. यस यस ऑफ कोर्स। ओके, क्लियर है उमर खत्ताब? आपको क्लियर है? Yes, ma'am. Okay. It's all meanings of these pronouns. Anti, you, but it used for female. Anti, you. For example, I want to say Fatima. Anti Fatima. आप फातिमा हो। I couldn't say anta Fatima. Khata. Okay? Antuma, you both, but it used for female. Antunna, you all. And it used for you all, for female. Ana, ana के अंदर when you say I, तो उसमें हम मैस्कुलिन फेमिनिन का डिफरेंस नहीं रखते, अरबी लैंग्वेज में भी नहीं रखते। अना ज़ैनब, अना उमर, अना फातिमा, अना गजाला, अना कनीज फिजा, अना मिसेस रेहान। तो हम अना में मैस्कुलिन फेमिनिन का डिफरेंस नहीं होता। There is no difference fi ana in first person, in the pronouns of the first person. And nahnu, we both, and we all, दोनों के मीनिंग देता है nahnu, we both and we all. Okay? And all these pronouns is ज़माइर मुनफसिला. It's called ज़माइर मुनफसिला, यानी unattached pronouns. Unattached pronouns. और ये सारी की सारी ज़माइर कुरान मजीद में अरबिक लैंग्वेज में यूज होती हैं, और ये अनअटैच्ड प्रोनाउंस कहलाती है, ताकि आपको याद रहे, आप भूल ना जाए कि all these pronouns are unattached pronouns. ठीक है? अब हम आगे चले।